नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री, कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अमरजीत भगत के एक बयान ने सियासी महकमे में हलचल मचा दी है। अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस से आदिवासी छिटक गए हैं। अमरजीत भगत के बयान के बाद मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में यूज़ करती है, लेकिन अमरजीत भगत के बयान के बाद कांग्रेस में भी हलचल तेज है। कांग्रेस के नेता भी उनके बयान के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीधा सीधा सवाल कर दिया कि अमरजीत भगत मंत्री थे, उन्होंने क्या ऐसा किया वो खुद ही बता सकते हैं जिसके कारण आदिवासी हमको छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर चले गए। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। प्रदेश में 29 विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके साथ ही 4 लोकसभा सीट है और सभी जगह कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल पाई है। पिछले चुनाव में सरगुजा और बस्तर की सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन इस बार आदिवासी बहुल इन दोनों इलाकों में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और प्रदेश में भारी बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर चली गई। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर कांग्रेस से आदिवासी वोटर क्यों दूर गए, क्या कारण है, 5 साल जो चली कांग्रेस की सरकार रही उससे आदिवासियों की नाराजगी क्यों है और भविष्य में आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस का क्या रोड मैप है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गैप हम लोगों की सरकार में आया, वो अब इनके सरकार में देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि जो सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो आदिवासी अंचल है, इनके बीच अगर जिसका मजबूत पकड़ हुआ, जो इन लोगों को साध लिया, उनका सरकार आना निश्चित रहता है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो आदिवासी कांग्रेस को समर्थन दिए थे, सपोर्ट किए थे और किन्हीं कारणों से उनके बीच जो गैप आया तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज विष्णुदेव सरकार जो बनी है तो उसी की देन है। सरकार जाने के बाद इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे सरकार में रहते रहते उन्होंने आदिवासियों को जिस तरीके से दरकिनार किया और पूरी कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका खामियाजा आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और अब उनके विश्वास दिखाने के लिए, लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अमरजीत की बातों का जवाब नहीं दूंगा। वो एक जिम्मेदार मंत्री थे और अपनी जिम्मेदारी में क्या क्या काम किए हैं वो लोग जाने। अमरजीत भगत कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं। वो लगातार सरगुजा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच उनका ये बयान आता है। इस बयान के क्या मायने हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। आज हमारी इस चर्चा में भाजपा विधायक गोमती साई जुड़ रही हैं, इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक लेखराम साहू जुड़ रहे हैं और सरगुजा के हमारे पत्रकार साथी दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं गोमती साई जी से करूंगा। गोमती साई जी, आप रायगढ़ से सांसद भी रहीं, अब विधायक हैं, प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आदिवासी कांग्रेस से छिटक गए हैं। क्या लगता है वास्तव में कांग्रेस की जो नीतियां थी उसके कारण आदिवासी छिटक गए हैं? जी निश्चित है। जिस तरह से आदिवासी बीजेपी से जुड़े हैं, निश्चित है कांग्रेस से उनका विश्वास उठ गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी जी का गारंटी को विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया है, विष्णुदेव साई जी को विश्वास किया है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो है भारतीय जनता पार्टी पहले भी थे, अब भी हैं। बीच में भले ही कांग्रेस के उसमें समर्थन किए थे, लेकिन इन्होंने विश्वास कायम नहीं रख पाए इनके ऊपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़े हैं। निश्चित है ये जो अमरजीत जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि आदिवासी कांग्रेस की ओर से कट गए हैं, ये सही बात है। ठीक है लेखराम साहू जी, क्या कारण रहे जो आपकी सरकार में भारी बहुमत जो आदिवासियों का मिला था, कौन सा कारण था जिससे उनका भरोसा टूट गया? गोमती साई जी भी कह रही हैं कि आप लोग भरोसे पर कायम नहीं रह पाए।
जी, आप सबको नमस्कार, विस्तार न्यूज के भाइयों को नमस्कार, दर्शक बंधुओं को नमस्कार। गुमती साय जी जो बोल रहे हैं वो असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भरपूर भरपूर आदिवासियों का समर्थन करता है। अभी अभी वर्तमान में भी हमारे बस्तर से आदिवासी दीपक वैद्य जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनके पहले भी मोहन मरकाम जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्री थे। अमरजीत भगत भी मंत्री थे और कई लोग मंत्री थे। टेकाम जी मंत्री थे। कहीं उपेक्षा हमारे कांग्रेस में आदिवासियों का नहीं हुआ है। उपेक्षा तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अभी मंत्री बने, किसी के चल नहीं रहा है, मुख्यमंत्री बने, किसी के नहीं चल रहा है। उनको तो दिल्ली जाना पड़ता है हर काम के पूछने के लिए। तो हमारे में स्वतंत्र थे, आराम से काम करते थे अपने अपने विभाग का और अपने अपने क्षेत्र का। कहीं किसी का दबाव नहीं था। लेकिन उस अमरजीत समय भगत भी लेकिन आदिवासी अमरजीत भगत हमारे साथ हैं, इस समय भी आदिवासी हमारे साथ हैं। ठीक है लेकिन और सरकार आने अमरजीत वाले में भगत तो कांग्रेस कह की रहे हैं, अमरजीत भगत कह रहे हैं कि हम लोगों ने भरोसा खो दिया इसलिए विधायक नहीं बन पाए। नहीं, अमरजीत भगत वैसे नहीं किए हैं कि अब आदिवासियों को और आगे बढ़ाया जाए और जो अपने बीच में कोई नाराज है, इधर गए उधर गए, उसको लाया जाए। और आदिवासियों के साथ साथ वो पिछड़ा वर्ग की बात भी कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को भी अपने को लाना चाहिए, आदिवासी के साथ साथ उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पिछड़ा वर्ग के जय हिंद सरकार साहब जी को धन्यवाद देता हूं। मैं भी पिछड़ा वर्ग के अखिल भारतीय राष्ट्रीय समन्वयक हूं। वहां पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय समन्वय अध्यक्ष माननीय जय हिंद सर जी ने एसटी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग तीनों को मीटिंग करके, संयुक्त मीटिंग करके हमारे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम दिल्ली में चल रहा है। गोमती साय जी से जवाब ले लेते हैं। गोमती जी, लेखराम साहू जी कह रहे हैं कि आप असत्य कथन कह रही हैं और आदिवासी और पिछड़ा सब कांग्रेस के साथ हैं। गोमती जी। पांडे जी, मैं एक चीज और बता दे रही हूँ इन लोगों को। देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, ये आदिवासी अस्मिता की बेटी उस सर्वोच्च पद में बैठी है। आज छत्तीसगढ़ में अगर कोई किसी का बात करे तो आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो आदिवासी मतलब भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं करेगा तो किसको करेगा विश्वास? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस कभी भी शीर्ष जगह में आदिवासियों को जगह नहीं दिया, ये सच है। आदिवासियों का विश्वास कांग्रेसियों के ऊपर उठ गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आया है। पूरा आप लोग प्रदेश देख लीजिए, पूरा देश देख लीजिए, जहां जहां ट्राइबल क्षेत्र है, आज पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, आपका असम को देख लीजिए, सभी आदिवासी भाई जो है भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को विश्वास किया है आज। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पे सभी आदिवासी भाई बहनों जुड़े हैं। ये मैं आदिवासी होने के नाते पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ मैं। ठीक है, आप आदिवासी होने के कारण विश्वास के साथ कह सकते हैं। दिलीप जायसवाल से पहला कमेंट ले लेते हैं। अमरजीत भगत के जो बयान है, रोज उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं दिलीप जी? देखिए, अमरजीत भगत ने जो बात कही है, उन्होंने कहा, मैं ही उनसे सवाल कर रहा था जब मैंने पूछा कि आखिर आदिवासी जो परिषद है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, आदिवासी समाज ऐसी तैयारी कर रहा है, तो उनका कहना था कि जब हमारी सरकार थी तब आदिवासी और कांग्रेस सरकार के बीच में गैप आ गया और उस गैप को ठीक नहीं किया गया। यही वजह है कि भाजपा की सरकार बनी। लेकिन अब भाजपा की सरकार है और उसके बावजूद फिर से आदिवासी और भाजपा के बीच में गैप आ गया है और यही हाल रहा तो भाजपा भी सरकार में नहीं आएगी। उन्होंने ये पूरी लाइन कही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात का है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरगुजा संभाग से जो 14 की 14 विधानसभा थे, विधायक थे, वो सभी हार गए कांग्रेस के। और उनका एक तंज कहीं ना कहीं था कि बृहस्पति सिंह को उस समय पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, चिंतामणि महाराज तो पार्टी से उनको अलग होना पड़ा, तो ये अलग बात है। दूसरी तरफ उनका कहने का मतलब इस बात का भी था कि सरगुजा अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी ने बनाया है, सरगुजा संभाग से बनाया है, तो यहाँ से सरगुजा संभाग से आज तक कभी भी पीसीसी चीफ किसी को नहीं बनाया गया है सरगुजा संभाग से। ऐसे में एक बार कांग्रेस हाईकमान को सरगुजा संभाग को भी पीसीसी चीफ का नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। तो इन तमाम एंगल को उन्होंने लेकर बातचीत की। इसके अलावा जल जंगल जमीन को भी लेकर ये कह रहे हैं दिलीप जी, अमरजीत भगत ये कह रहे हैं
कि जब उनकी सरकार थी तो सर्व आदिवासी समाज और आदिवासी परिषद है उससे दूरी हो गई। मैं गोमती साई जी के पास आऊँगा। गोमती जी, भगत ने यह भी कहा कि अभी बीजेपी की सरकार और आदिवासियों के बीच दूरी हो गई है। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति बनी है? बिल्कुल असत्य है ये बात जो है, और बिल्कुल मैं दावे के साथ और बड़ा मतलब सरलता से मैं कहती हूँ कि अमरजीत भाई साहब जो बोले हैं बिल्कुल मन की बात को बोले हैं। मन की बात, कभी कभी मुंह से सत्य बात निकल जाता है जो आज उन्होंने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी जो है हर प्रदेश में सभी आदिवासी भाइयों को जगह देता है। जो आज आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में एक आदिवासी भाई जो है टूडू जी जो है मंत्री के पद पे शपथ लिए हैं। तो ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय आदिवासियों को जगह दिया है। उनके दिल, भारतीय जनता पार्टी के दिल में जगह है। 33% आपका आदिवासी वहाँ निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो निश्चित है आज उसका विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश अच्छा चल रहा है। और निश्चित है कोई बात अगर आया है तो बिल्कुल असत्य बात है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ठीक है लेखराम जी, अमरजीत भगत कह रहे हैं कि जिसकी सरकार रहती है उससे आदिवासी नाराज हो जाता है, लेकिन हमने देखा प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार चली, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आपकी सरकार 5 साल के लिए आई और अब फिर बीजेपी की आ गई है। क्या वास्तव में आदिवासियों ने कांग्रेस से दूरी बना ली है? इसको आप स्वीकार करते हैं? कोई दूरी नहीं बनाए हैं, लेकिन माननीय विधायक महोदय गोमती साय जी से पूछना चाहता हूँ, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि आदिवासी का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में उस समय हमारे राष्ट्रपति यहाँ के प्रथम नागरिक, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों अतिथि नहीं बनाए गए? मैं पूछना चाहता हूँ गोमती साय जी को। अपमान तो ये लोग कर रहे हैं, आदिवासी का मनाने के बाद ही नहीं बुलाते हैं। तो कांग्रेस सबको सम्मान रूप से सम्मान कर रहा है और सम्मान करता रहेगा, और आदिवासी कांग्रेस के साथ हैं, भरपूर साथ हैं। आज जो मंत्री बने हैं, इनके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो एक भी काम नहीं कर पा रहे। दिल्ली इनको पूछने जाना पड़ता है कि दस्तखत करने के लिए इनके फाइल में दस्तखत करूं तो ना करूं, जबकि हमारे भूपेश बघेल की सरकार थी, सब स्वतंत्र थे, बढ़िया से काम करते थे, आदिवासी का विकास हुआ, सबका विकास हो रहा है और होता रहेगा कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, और आदिवासी को सम्मान दिया है उन्हें कांग्रेस ही नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया। एक चीज इनको याद दिला दूं, अभी फिलहाल में 5 प्रदेश में चुनाव हुआ है, जिसमें से 3 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है और तीनों प्रदेश में आदिवासी निवास करते हैं। इस चीज को हमारे पूर्व विधायक जी इस चीज को समझना चाहिए, और उसका परिणाम दिख रहा है कौन आदिवासियों को दिल में जगह देता है और कौन नहीं देता है। इसका परिणाम भी छत्तीसगढ़ ने दिया है। और जो अभी तुरंत आपका असम में हमारे इतने आदिवासी भाई बहन रहते हैं, पांडुचेरी में हमारे इतने आदिवासी भाई बहन रहते हैं, पश्चिम बंगाल में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। अगर कांग्रेस के प्रति इतना विश्वास होता तो कहीं ना कहीं 5-7 सीट आ ही जाता है कांग्रेस का, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को कभी विश्वास नहीं किया। आदिवासी भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जो तीनों राज्यों में सरकार बनाने का अवसर दिया है, ये साबित करता है। गोमती साय जी, लेकिन उनका सवाल ये था कि आदिवासी राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं दिल्ली से पूछ कर काम करते हैं, इनकी सरकार थी तो यहीं से सब हो जाता था। विष्णुदेव साय जी सक्षम है, 4 बार का सांसद रहे हैं, वो 3 बार का विधायक रहे हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि विष्णु साय जी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो सक्षम है। लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रही बात राष्ट्रपति जी का, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से हमारे पूर्व विधायक जी को कि राहुल गांधी जी ने राम मंदिर में क्यों नहीं गए, जबकि उनको बुलाया गया था, देश के सब लोग गए थे, तो वो क्यों नहीं गई, इसका जवाब दें। लेखराम जी, उल्टा पड़ गया है। आप राष्ट्रपति जी का जिक्र कर रही हैं और राहुल गांधी का जिक्र कर रही हैं। गोमती साय जी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी, आप गए थे कि नहीं राम मंदिर का दर्शन करने? राहुल गांधी
राहुल गांधी को तो आमंत्रण ही नहीं किए थे लोग विधान लोकसभा में नहीं है बोलने क्या नहीं वो? देते हमारे नेता भारत देश प्रतिपक्ष के को। नहीं है क्या नरेंद्र वो? मोदी जी भारत बोलने नहीं देश में देते। राम मंदिर बना ओम था, बिरला राम जी भगवान बोलने जी का नहीं देते विराजमान, उनको। राज हाँ? भगवान जी उन्हीं विराजमान हो रहे मंदिर थे के बहुत उसमें। दूर है। इन्होंने लोग वैसी आदिवासी दुनिया का के लोग जा रहे अपमान थे। किया है। उन्होंने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या के मंदिर में न बुलाकर आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप गए थे राम मंदिर कि नहीं, ये बताइए। हम लोग तो जाते रहते हैं, आस्था है, हम लोग धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। तो एक हाँ, बार व्यक्तिगत राहुल किसी का गांधी नहीं है, को भी लोग तो सुझाव देंगे कि केवल वो भी जाएं एक राम मंदिर, नहीं तो ऐसे ही बीजेपी सवाल खड़े करते रहेगी लगातार। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम लड़ाने का ही काम करते हैं। इनका आस्था किसी में नहीं है, सिर्फ लड़ाओ और राज करो। जिस तरह से अंग्रेज लोग लड़ाते थे, राज करते थे, वैसे इनका नीति चल नेतृत्व रहा है, है। उनको भारत के धरोहर में आस्था है कि नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, मुझे लगता है लेखराम साहू जी तक आवाज़ नहीं कि मैं दिलीप जायसवाल जी से एक बार और, जो हमारा मूल विषय है, क्योंकि राम मंदिर और तमाम चीज़ें तो चलती रहती है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता मिली। दिलीप जी, क्या लगता है कि इसी तरीके से रहा तो आने वाले समय में आदिवासियों को जोड़ नहीं पाएगी? क्योंकि आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी अगर कोई आदिवासी मंत्री, पूर्व मंत्री ये कहता है कि हम कट गए थे और हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके क्या मायने क्या हैं? देखिए, इसके जो पूरे मायने हैं, मैं जो समझ पाया, उन्होंने जल जंगल जमीन को लेकर बात की थी और उनका ये कहना था कि जब यहाँ पर हमारी सरकार थी तब भी हंसदेव के जंगल काटे गए और कोल माइंस के लिए पूरा जंगल उजाड़ा गया। आदिवासी 10 साल से, जो सरगुजा संभाग के जो आदिवासी हैं, जंगलों को बचाने के लिए पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे, कोल माइंस नहीं खुलेंगे, मतलब जंगल नहीं कटेंगे। और इसी उम्मीद के साथ सरगुजा के जो लोग थे उन्होंने वोटिंग किया था और बम्पर वोट मिला था और 14 की 14 सीटें मिली थी। अब उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, तब जब विपक्ष में बीजेपी थी, तब वहाँ पर प्रदर्शन के लिए, गांव वालों का साथ देने के लिए, आदिवासियों का साथ देने के लिए बीजेपी के जो नेता होते थे, कार्यकर्ता होते थे, वो खुद मौके पर पहुँचते थे और नारेबाजी की जाती थी। ये कहा जाता था कि हम तो आदिवासियों के साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं। लेकिन जैसे फिर बीजेपी की सरकार आई है, अब फिर से, मतलब बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस फिर विपक्ष में है, तो विपक्ष अब दोनों का रवैया, दोनों का जो चरित्र है, लगभग एक जैसा ही है और आदिवासियों का जो आंदोलन है उसको साथ नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अब जो अमरजीत भगत हैं वो मुखर हो गए हैं, वो अपनी पार्टी को भी घेर रहे हैं, बीजेपी को भी घेर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब मंत्री थे तब उनको याद नहीं आई कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन कट रहा है। गोमती साई जी, आप लोग हंसदेव के जंगलों में उस समय जाकर आंदोलन करते थे, अब क्या हो गया कि आप लोगों ने वो आंदोलन बंद कर दिया और कांग्रेस करने लगी? कौन किया था एग्रीमेंट, कौन किया था? तमनार जंगल का एग्रीमेंट कौन किया था? मैं सांसद थी उस टाइम, मैं उसका साक्षात गवाही हूँ। दोनों जो है एग्रीमेंट कांग्रेस सरकार में किया गया था, इसको क्यों भूल जा रहे हैं? अमरजीत भाई साहब अगर इतना ही आदिवासी का हितैषी है, वन का जल जंगल जमीन अपना अगर कह रहे हैं, तो जब मंत्री थे तब क्यों याद नहीं आया? आज मतलब आज क्यों याद आ रहा है, इसको मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, लेखराम जी आप जवाब देंगे इसका? जी जी, बिल्कुल जवाब दूंगा भाई साहब। जी भाई साहब, ठीक है, हुआ इनके जब सरकार आए, शायद सरकार पूरे जो कांग्रेस के शासनकाल में पैसा जो स्वीकृत किया था, काम वर्क ऑर्डर किया था, उनको निरस्त कर सकते हैं। तो जन जंगल जीवन में ये मैडम जी बोल रहे हैं, तो उनको निरस्त क्यों नहीं किए? आज अडानी अंबानी के पूरा जंगल को बेच रहे हैं। बस्तर देखो, सरगुजा देखो, हर जगह हर गांव में धरना आंदोलन चल रहा है इनके राज्य में। आप घुस नहीं सकते बस्तर के गांव में। आज तो ये इमरजेंसी लग गया है, बिना पुलिस वाले के बगैर वहां के विधायक भी घुस नहीं पा रहे हैं। चाहे सरगुजा के बात करें, चाहे अंबिकापुर के बात करें, चाहे बस्तर के बात करें, आज वहां जन आक्रोश है। आदिवासियों में बहुत बड़ा जन आक्रोश है कि उनके जमीन को हड़प रहे हैं और अडानी अंबानी को दे रहे हैं। गोमती जी, लेखराम जी कह रहे हैं कि जन आक्रोश है और विधायक भी गांव में नहीं जा पा रहे हैं बिना पुलिस के, क्या ऐसी स्थिति है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज बस्तर चले जाइए, बस्तर में आदमी ऐसे ही खुला घूम रहा है अभी। और रही बात
भाई आप लोग अंबानी अडानी का बात करते हैं तो आप लोगों ने पहले ही उन लोगों को दे चुका है, उसका जवाब पहले ये लोग दें जनता को। जनता सब जानती है, पहले जैसा आदिवासी नहीं रहे हैं। आदिवासी लोग पढ़े लिखे हैं और अभी जानकार हैं और अभी समझदार भी हैं, सबको समझती है। इसी के वोट बैंक नहीं रह गए हैं। पहले कांग्रेस समझते थे कि आदिवासी हमारा वोट बैंक है, लेकिन वो विषय अब नहीं रहा। आदिवासी भाई बहन अब पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं और जानते भी हैं, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उन्होंने। और आदिवासी आज मुख्यमंत्री भी हैं। फाइनल कमेंट लूंगा दिलीप जायसवाल जी, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है कांग्रेस आदिवासी बेल्टों में रिवाइव कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस अपनी स्थिति सुधारने का उसके पास भरपूर मौका है और बीजेपी को तो काम करने का मौका है कि ये भरोसा हो जाए आदिवासियों को दोनों पार्टियों के प्रति, ताकि जो मोह भंग वाली जो स्थिति दिख रही है। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, देखिए हमको सरगुजा से प्यार है। सरगुजा में अगर जंगल कट रहे हैं, किसने ऑर्डर किया, किसने आदेश किया, किसने परमिशन दिया, किसने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया? अभी जैसे गोमती साहब कह रही थी कि सब युवा पढ़े लिखे हैं, तो ठीक बोल रही है, सब पढ़े लिखे हैं। कोई भी पार्टी झूठ नहीं बोल पाएगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस की हो, क्योंकि अब जो आदिवासी जो लड़के हैं गांव-गांव तक वो मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। तो उनको बरगलाया न जाए दोनों पार्टियों के द्वारा। मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टियों के प्रति कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ है आदिवासी समाज के बीच में, और यही वजह है कि गोंडवाना गणतंत्र दल एक बना हुआ है और उसमें कई जो लोग हैं, जो रिटायर्ड अफसर हैं, वो जुड़ने लगे हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक कहीं ना कहीं कई ऐसे विधानसभा सीट है सरगुजा संभाग में जहां पर उनका दखलंदाजी देखने को मिल सकता है, उनका दखल देखने को मिल सकता है और पार्टियों को भी इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। गोमती जी, क्या लगता है तमिलनाडु की टीवीके टाइप छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों की कोई पार्टी होगी जो एकदम क्लीन स्वीप कर देगी? बिल्कुल नहीं। इस बात का उदाहरण आपका बस्तर है, इस बात का उदाहरण सरगुजा संभाग है, जो भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर रमन जी के सरकार में 3 बार विश्वास किया है और अभी फिर से विष्णु देसाई जी को विश्वास किया है और आगे भी करेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ में है और निश्चित है हमेशा उनके साथ रहेगा। ठीक है, लेखराम जी, कैसे आएंगे आदिवासी आपके साथ? शॉर्ट में बताइएगा, 1 मिनट में। आदिवासी शुरू से कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे और आदिवासी के कारण ही कांग्रेस है और कांग्रेस आदिवासियों का सम्मान करता है और सम्मान करता रहेगा। ये हम कह रहे हैं। हमारे प्रदेश में आदिवासी दीपक वैद्य जी अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आने वाला सरकार कांग्रेस की आएगी, ये निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ। आप बस्तर में इनके विधायक घुस नहीं पा रहे हैं, सरगुजा में इनके विधायक घुस नहीं पा रहे हैं, जंगल के अवैध ठीक है। कुल मिला के बस्तर और सरगुजा में आदिवासी वोट बैंक बहुत प्रभावशाली है और जिस तरीके से जल जंगल जमीन की बात हो रही है, कांग्रेस में आंतरिक कलह की बात हो रही है, उस हिसाब से लगता है कि इन इलाकों में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान होगा। हो सकता है, जैसा कि साथी दिलीप जायसवाल बता रहे थे, कि कोई पार्टी आए और वो भी टीवीके की तरह चमत्कार कर ले। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।